तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। भारतीय संविधान की इससे पिछली वाली क्लास जो मेरी हुई थी उसमें मैंने कराया था माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हमने चर्चा करी थी पिछली वाली क्लास में। और उससे पहले हमने माउंटबेटन योजना के बारे में चर्चा की थी कि माउंटबेटन योजना थी क्या था उसमें, ठीक है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत क्या था ऐसा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसमें क्या था, ठीक है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करी जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण की जो पहली बैठक आयोजित की जाती है वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। कब की जाती है? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ये नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। और दिल्ली में एक, ठीक है, दिल्ली में एक पुस्तकालय था, ठीक है। पुस्तकालय वो काउंसिल ऑफ चैम्बर, तो काउंसिल ऑफ चैम्बर में एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय में ही पहली बैठक का आयोजन किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के निर्माण के लिए उसका गठन किया जाता है, पहली सभा आयोजित की जाती है, तो उसमें जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसका? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, स्थायी अध्यक्ष नहीं होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, यानी कुछ समय के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वो क्यों बनाया जाता है? इसका रीज़न होता है क्योंकि सबसे वरिष्ठ जो थे, ठीक है, सबसे वरिष्ठतम जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, इसलिए उनको सबसे पहले संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के यानी सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। अभी कराएंगे इसके बारे में। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। अब ये जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए, अब इन उद्देश्य प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई थी संविधान सभा के द्वारा, वो दी गई थी 22 जनवरी 1947 को, जुलाई नहीं, जनवरी को, सॉरी। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इन उद्देश्य प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, ठीक है। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, कैसे थे, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू से फिर से एक बार करते हैं संविधान सभा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण। तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण की बात करें तो पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, संविधान सभा की सभा के निर्माण यानी संविधान के निर्माण की पहली बैठक, संविधान निर्माण की पहली बैठक, ठीक है। संविधान निर्माण की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर, तारीख याद रखना, 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946, चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और स्थान कहाँ था? दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर में, ठीक है। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। कहाँ जी? ठीक है। तो नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। इसके बाद 1946 में ही 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था
और किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है, वरिष्ठता याद रखना, वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है, तो वरिष्ठता के आधार पर इनको सबसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया दिया गया था। तारीख थी 9 दिसंबर 1946। वही तारीख थी जब पहली बैठक हुई थी। तो इसी बैठक में निर्धारित कर दिया गया था कि अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष बनाए थे अस्थायी अध्यक्ष कुछ समय के लिए, लेकिन 1900 यानी क्या थी बात कब आती है? 11 दिसंबर। अब बात आती है 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946। अब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से मतलब सभी की सम्मति, सभी के, ठीक है, सभी के सहयोग के द्वारा, सभी के सहयोग से इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1946 यानी 11 दिसंबर 1946 को। फिर बात आती है 2 दिन बाद और 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। किसके द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव पेश। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए गए थे वो किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। किसके द्वारा? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे इनको जो मंजूरी मिली थी संविधान सभा से, तो संविधान सभा से जो इनको मंजूरी मिली थी, याद रखना, तो संविधान सभा से इनको मंजूरी मिली थी, वो मिली थी, संविधान सभा से मंजूरी मिली थी इनको 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 1947 को सभा की मंजूरी। ठीक है, याद रखना, तो सभा की जो मंजूरी मिली थी उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावों को सभा की मंजूरी मिली। तो देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत था क्या, ऐसा क्या था ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, तो इन उद्देश्य प्रस्तावों के अंतर्गत था क्या? देखिए पहली बात, इन उद्देश्य प्रस्तावों की बात करते हैं तो इन उद्देश्य प्रस्ताव में पहला क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसमें यह कहा गया था कि जो संविधान सभा बनेगी, इस संविधान सभा में जो भारत का एक संपूर्ण स्वतंत्र तथा संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। इस संविधान सभा में जो इन्होंने कहा था कि भारत जो होगा एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न एवं गणतंत्र गणराज्य होगा। ठीक है, पहला तो बात इन्होंने ये कही थी। दूसरी बात इन्होंने ये कह दी थी कि भारत का जो संविधान बनाया जाएगा वो भारत के, ठीक है, भारत के संविधान यानी भारत अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि जो भारत का जो संविधान बनेगा उस संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा स्वयं किया जाएगा, यानी भारत अपना संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। तीसरी बात इन्होंने ये कह दी थी क्योंकि 1947 में एक अधिनियम जो आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्र अधिनियम, उनमें से बात थी कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए तो 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उसमें ये कहा गया था कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं और चाहे इन दोनों देश में से किसी में भी जाकर के शामिल हो सकती हैं। अब भारत में जो रियासतें थी उनको एकीकरण करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो उनमें ये कहा गया था कि जो देशी जो प्रांत होंगे क्या होंगे, यानी भारतीय गणराज्य प्रांतों एवं देशी रियासतों का संघ होगा। पहली बात तो इन्होंने कहा था कि जो भारतीय गणराज्य होगा, क्योंकि इन्होंने पहले बताया, अभी उद्देश्य प्रस्ताव पहले की बात करी थी हमने
कहा था कि भारत एक गणराज्य होगा, तो इन्होंने कहा था जो भारतीय गणराज्य होगा वो देशी रियासतों एवं प्रांतों का संघ होगा, और इन प्रांतों और देशी रियासतों की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो संघ में निहित होंगी। ये था उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? पहली बात तो यही थी कि भारत एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। पहली बात तो इसमें ये थी उद्देश्य प्रस्ताव में, भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न स्वतंत्र, ठीक है, प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने ये कह दी थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। ठीक है, दूसरी बात कही थी इन्होंने कि भारत अपने संविधान का निर्माण खुद करेगा। दूसरी बात ये थी इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। ठीक है, स्वयं करेगा। ठीक है, तीसरी बात इसमें ये कही गई थी कि जो भारत जो गणराज्य होगा, क्या होगा? जो भारत गणराज्य होगा, अब इस गणराज्य में जितने भी देशी प्रांत हैं, देशी राज्य हैं, और ठीक है, जो प्रांत हैं और देशी राज्य हैं, ठीक है, जितनी भी देशी रियासतें हैं वो सब किस में सम्मिलित होंगी? वो सब किस में होंगी? गणराज्य में सम्मिलित होंगी। और इनकी जो जितनी भी शक्तियां हैं, जो अब तक इनके पास जितनी भी शक्तियां थी, वो शक्तियां सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? भारतीय संघ के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी जो संघ बनाया जाएगा, जो गणराज्य होगा, इसके अंतर्गत जितनी भी शक्तियां वो इसमें चली जाएंगी। ठीक है, तो तीसरी बात थी इसमें कि भारतीय गणराज्य, ठीक है, भारतीय गणराज्य प्रांतों एवं देशी रियासतों का संघ होगा। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य प्रांतों एवं देशी रियासतों का संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। तो भारतीय गणराज्य, जो भारतीय गणराज्य होगा वो देशी प्रांतों या देशी रियासतों का संघ होगा। दूसरी बात, जितनी भी इसकी शक्तियाँ हैं, संघ और उसके राज्यों की समस्त शक्ति किसमें? भारत की जनता में निहित होंगी। ठीक है, तो संघ एवं इसके राज्यों की शक्ति, संघ एवं इसके राज्यों की शक्ति जनता में निहित होंगी। ठीक है, कहाँ होंगी? जनता में निहित होंगी। यह उद्देश्य प्रस्ताव में यह था। अब इसके लिए संविधान की कुछ समितियां बनाई गई थी। जैसे संविधान के निर्माण के संचालन के लिए, कि संविधान का निर्माण अच्छी तरीके से हो, इसके लिए संविधान की कुछ समितियां बनाई गई थी। तो इसमें समितियों में 2 प्रकार की समितियां थी। अब ये 2 प्रकार की समितियां कौन कौन सी थी? देखिए, पहली बात करें तो पहली समिति थी, तो ये बात करते हैं, चलिए आगे। तो संविधान समितियां कौन सी? संविधान समितियां। संविधान समितियां। अब देखिए, संविधान समितियां 2 प्रकार की थी। अब कौन कौन सी थी? देखिए, पहली बात करें, पहली संविधान समिति की बात करें तो पहली संविधान समिति थी प्रक्रिया संबंधी समितियां। कौन सी थी? प्रक्रिया, पहली जो थी प्रक्रिया संबंधी समितियां। ठीक है, दूसरी जो बात करें, दूसरी तो पहली थी प्रक्रिया संबंधी समितियां, दूसरी की बात करें, दूसरी थी विषय संबंधी समितियां। यानी जितने विषय थे, ठीक है, तो विषय संबंधी समितियां। ठीक है, तो पहली थी आपकी प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरी थी आपकी विषय संबंधी समितियां। अब ये विषय संबंधी समितियां और आपके प्रक्रिया संबंधी समितियां कौन सी थी? तो बात करें इनकी प्रक्रिया संबंधी समितियां और विषय संबंधी समितियां की, तो प्रक्रिया संबंधी समितियां में क्या था
कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को हल करना, ये किसका अंतर्गत था? प्रक्रिया संबंधी समितियों के अंतर्गत। यानी संविधान के निर्माण की जितनी भी प्रक्रिया है उनमें अगर कोई प्रश्न उठता है तो इसको हल करने का कार्य होगा प्रक्रिया संबंधी समितियों का। दूसरा, विषय संबंधी समितियाँ क्या थीं? तो विषय संबंधी समितियों की बात करें तो संविधान का जो निर्माण करने वाली समिति होती थी उनके लिए क्या क्या विषय होने चाहिए, कौन कौन से विषय होने चाहिए, इन सब का जो निर्धारण करना था वो विषय संबंधी समितियों के अंतर्गत आता था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी समितियाँ थी, देखिए बात करें तो प्रक्रिया नियम संबंधी समितियाँ इसके अंतर्गत आती थी। तो इसके अंतर्गत जो समिति आती थी तो देखिए इनके अंतर्गत तो प्रक्रिया संबंधी समिति लगभग इसके अंतर्गत कई समितियाँ आती थी, ठीक है। तो पहली समिति तो ये आती है, पहला है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, सभा समिति, अधिकार समिति, संचालन समिति, अनुवाद समिति, तो ठीक है। तो पहली कौन सी थी? प्रक्रिया नियम समिति पहली थी। प्रक्रिया नियम समिति, सभा समिति, अधिकार समिति, ठीक है, अधिकार समिति, अनुवाद समिति, ठीक है, अनुवाद समिति। और नंबर इसकी बात करें तो परिचालन समिति, ठीक है, किसकी? परिचालन समिति। अब देखिए इनके अध्यक्ष कौन कौन थे? प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीन के जो अध्यक्ष थे उनके तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो परिचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष जो थे इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो देखिए बात करें अध्यक्ष की बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सभा समिति इसके भी अध्यक्ष कौन थे? यही थे। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो सभा समिति और आपके ये अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ पटेल, तो इसके ठीक है। बात करें इसके परिचालन समिति तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कराते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट समिति विषय संबंधी समिति, और ये समिति का काम क्या था? इस समिति का काम था, इन समितियों का जितनी भी थी समिति, इन समितियों का काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, ठीक है। ये जो समितियाँ थीं, विषय संबंधी जितनी भी समितियाँ थीं, इनका कार्य था ये संविधान का निर्माण करना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी थी? पहली थी संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, और मौलिक अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, झंडा समिति, अल्पसंख्यक समिति। ये प्रमुख समितियां थी, इनका कार्य था संविधान का निर्माण करना। अब इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? बात करें अध्यक्ष की, देखिए पहला है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जो पहली वाली जो थी, ठीक है। तो पहला है संघीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्या नाम था इनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन दो के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, कौन थे? सरदार पटेल। तो सरदार पटेल। तो मौलिक अधिकार समिति और आपके प्रांतीय समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है। रियासत समझौता समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पटेल। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। आगे बात करें तो झंडा समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष का नाम था सरदार पटेल। ठीक है, क्या नाम था? सरदार पटेल। सरदार पटेल। ठीक है, इसके अध्यक्ष का क्या नाम था? सरदार पटेल। अब इन्होंने जो ये बनाई थी, ये समितियां थी, अब इसी में एक समिति थी परामर्श समिति। तो परामर्श समिति की रिपोर्ट पर BN राव द्वारा अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है। तो प्रारूप समिति के द्वारा, प्रारूप समिति की रिपोर्ट के आधार पर BN राव के द्वारा अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। कितना प्रारूप तैयार किया गया था? प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो प्रारूप समिति के आधार पर, जो प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति के आधार पर प्रारूप समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर BN राव के द्वारा अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। 1947 को संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था और रिपोर्ट के आधार पर BN राव जी के द्वारा अक्टूबर 1947 में। अब इस प्रारूप में क्या था? देखिए, इस प्रारूप की बात करें तो इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप में क्या था? इसमें जो प्रारूप तैयार किया गया था, तो इस प्रारूप में थी 243 तो अनुच्छेद थे, आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल थे 243 और अनुसूचियां, शेड्यूल कितने थे? 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी? 13 अनुसूचियां और 243 अनुच्छेद थे। तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। लेकिन संविधान के मूल पाठ पर 416 पर विचार करने पर, यानी संविधान के मूल पाठ 416 पर विचार करने के बाद विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, जो संविधान सभा का जो गठन करने वाली समिति थी, ठीक है, तो एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था परामर्श समिति के आधार पर। सॉरी, ये गलत लिख गया यहाँ पर थोड़ा सा, परामर्श है ये, परामर्श, ठीक है, यहाँ पर परामर्श, जब भी कह रहे हैं प्रारूप समिति, ठीक है, परामर्श समिति है, यहाँ पर गलत लिख गया था थोड़ा सा, ठीक है, बुल भी थोड़ा गलत गया है। तो परामर्श समिति के आधार पर, तो इसमें यहाँ पे एक प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। प्रारूप समिति का निर्माण कब किया गया था?
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। निर्माण कब हुआ था इसका? निर्माण गठन यानी गठन 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और सदस्य कितने थे इसके? सदस्य थे 7। ठीक है, कुल सदस्य थे 7। सदस्य कितने थे इसके? 7 सदस्य। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और निर्माण कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इस सभा का निर्माण हुआ और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब देखिए 7 सदस्य कौन कौन से थे बात करें तो पहले तो यही थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, ये अध्यक्ष थे। एन गोपाल राव, ठीक है, अध्यक्ष। तो 7 सदस्यों की बात करते हैं तो 7 सदस्य, पहले सदस्य थे B.R. अम्बेडकर जी। नंबर सेकंड की बात करें तो B.N. राव, ठीक है। तो सॉरी एन गोपाल राव है वो, B.N. राव नहीं, एन गोपाल राव, एन जी राव यानी एन गोपाल राव दूसरे अध्यक्ष थे। तीसरे अध्यक्ष की बात करें तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे अध्यक्ष थे इसके। तीसरे अध्यक्ष की बात करें तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे अध्यक्ष थे। चौथे अध्यक्ष की बात करें तो के एम मुंशी। नंबर 4 के एम मुंशी। नंबर 5 की बात करें, देखिए नंबर 5 पे कौन से अध्यक्ष थे इसके? नंबर 5 की बात करें तो इनका नाम था V.L. मिश्र। नंबर 5 V.L. मिश्र। तो V.L. मिश्र नंबर 5 पे थे। बाद में इनका जो जगह लिया था तो माधवन इनकी जगह पर, बाद में माधवन आए थे इनकी जगह पर, ठीक है। तो बाद में कौन आए थे? बाद में के माधवन, ठीक है। तो के माधवन इनकी जगह पे बाद में आए। और उसके बाद नंबर 6 की बात करें, ठीक है, नंबर 6, चलिए इधर लिख देते हैं नंबर 6। नंबर 6 की बात करें तो D.P. खेतान, ठीक है, D.P. खेतान जो नंबर 6 पे थे, D.P. खेतान, ठीक है। और बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बाद में T.T. कृष्णाचारी इनका जगह लेते हैं। तो बाद में कौन आता है? T.T. कृष्णाचारी, ठीक है। तो T.T. कृष्णाचारी बाद में जगह लेते हैं। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे कौन अध्यक्ष? नंबर 7 पे जो आते हैं मोहम्मद सादुल्ला। कौन आते हैं नंबर 7? मोहम्मद सादुल्ला। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N.G. राव यानी एन गोपाल राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, V.L. मिश्र, बाद में के माधवन आते हैं, ठीक है। D.P. खेतान इनकी, ठीक है। बाद में कौन आता है? T.T. कृष्णाचारी। जब D.P. खेतान जी की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पर आते हैं T.T. कृष्णाचारी, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। 7 इसके सदस्य होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट कराते हैं। आगे नेक्स्ट बात करें, देखिए प्रारूप समिति जब बनी तो उसके 7 सदस्य थे और इन सदस्यों के द्वारा संविधान, इनको जो काम दिया गया था वो संविधान का निर्माण करने के लिए। अब इन जब समिति बन गई थी तो समिति का निर्माण, मैंने बताया था समिति का निर्माण कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब इसके बाद जो प्रारूप समिति थी इसने अपना पहला मूल पाठ प्रस्तुत किया गया था। इसके द्वारा मूल पाठ प्रस्तुत किया गया 21 फरवरी 1948 को। तो 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को प्रारूप
समिति द्वारा मूल पाठ प्रस्तुत करना, प्रस्तुत किया गया। ठीक है। अब जब ये मूल पाठ प्रस्तुत किया गया था तो इसमें 315 अनुच्छेद थे। आर्टिकल कितने थे? 315, और 8 थी इसमें अनुसूचियाँ। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ और 315 आर्टिकल। अब इस 315 आर्टिकल जो थे इसमें बहुत सारी आलोचनाएं हुई, टिप्पणियाँ आई, बहुत सारे संशोधनों के लिए आए, वाद विवाद हुए इस पर। इसके बाद पुनः एक और पेश किया गया था मूल पाठ। तो एक और पेश किया गया था, तो 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो पुनः दिन था 26, तो 26 तारीख थी 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1900, ठीक है, 26 अक्टूबर 1948 को, ठीक है, संविधान सभा के सामने एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के सामने प्रस्ताव पेश, ठीक है, 26, ठीक है, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर नहीं लिखा यहाँ पे, 26 अक्टूबर 1948। तो 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के सामने फिर से एक प्रारूप पेश किया गया था। अब इस प्रारूप पर 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? प्रारूप पर 3 वाचन, प्रारूप पर 3 वाचन हुए। ठीक है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, 3 वाचन चले। तो प्रथम वाचन, ठीक है, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। संविधान जो प्रारूप था ये 3 वाचनों से होकर गुजरा। पहले की बात करें तो पहला जो चला था 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948। पहला चला था 4 नवंबर से, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 पहला वाचन चला। दूसरे की बात करें तो दूसरा वाचन जो चला था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। तो दूसरा कब चला था? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन, बहुत लंबा वाचन चला था। और इस वाचन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण देखिए संशोधन प्रस्ताव आए थे। तो इनमें से लगभग जो प्रस्ताव आए थे 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए। अब इसमें 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए। तो 7,000, ठीक है, 635 संशोधन प्रस्ताव आए थे इसके अंतर्गत। ठीक है। जिनमें से मात्र बात करें तो केवल मात्र 2,437 संशोधनों पर ही विचार किया गया था, इनको स्वीकार किया गया था। इसमें से कितने संशोधन स्वीकार किए गए थे? 2,437। तो 2,437 संशोधन ही मात्र स्वीकार किए गए थे। इसमें से केवल मात्र 2,437 संशोधन स्वीकार किए गए। ठीक है। उसके बाद बात करें तीसरे वाचन की, तो तीसरा वाचन बहुत ही ज़्यादा लंबा चला, तीसरा वाचन। और इसके अंतर्गत तीसरे वाचन के अंतर्गत ज़्यादा समय नहीं चला था। दूसरा वाचन सबसे लंबा चला था, तीसरे वाचन ज़्यादा नहीं चला। तो तीसरे वाचन की बात करें तो तीसरा वाचन तो ये चला था 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। समय कब था इसका? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है। तीसरा वाचन चला था 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला। अब इस तीसरे वाचन में क्या था? संविधान सभा को अम्बेडकर जी के द्वारा पारित किया गया था और इस संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। अब इसी में ही संविधान सभा पेश किया गया। संविधान
संविधान प्रारूप समिति के द्वारा संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसमें 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए और 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर जिनमें से 8 महिलाएं थीं। 8 महिलाएं थीं, इन्होंने भी संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थीं? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां 22 भाग थे संविधान में। 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे, जिनमें से कुछ अनुच्छेद लगभग कम से कम 18 लगभग अनुच्छेद जिनको तुरंत ही लागू कर दिया गया था और बाकी जो अनुच्छेद थे उनको बहुत बाद में लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो संविधान बनकर के जब तैयार हुआ था तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, अंगीकार कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ पूरे भारत में। तो जिनमें से 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। 16 अनुच्छेदों को, तो लगभग संविधान के 16 अनुच्छेदों को, 16 आर्टिकलों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया। अब देखिए ये कौन कौन से अनुच्छेद थे, तो बात करें 1, 2, तो 5, 6, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 394 ये अनुच्छेद थे जिनको जब ही लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। बाकी को शेष आर्टिकल को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सभा की 12वीं बैठक यानी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। सभा की जो 12वीं बैठक हुई थी, जो अंतिम बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक ठीक है 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। ठीक है, तो सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, यानी 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। अब देखिए अन्य कार्य भी थे। अब अन्य कार्य क्या थे, तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली गई थी और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा की बात करें तो संविधान की बात करें तो इसमें कुल समय बनने में जो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान को बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और लगभग 60 देशों, ठीक है, 60 देशों के संविधान का अध्ययन, ठीक है, लगभग 65 लाख रुपए का खर्चा आया था इस पे खर्चा। और भारत का सबसे जो बड़ा पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है वो भारत का ही संविधान है, याद रखना। तो 26 जनवरी 1950 के बाद 1951 और 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो पहले आम चुनाव कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी 1951 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। तो लगभग 65-64 लाख रुपए का इस पर खर्चा आया था। तो 64-65 लाख, ठीक है, तो 64-65 लाख रुपए का इस पर लगभग खर्चा आया था पूरे संविधान पर। 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया था, ठीक है।
2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें कुल समय लगा था। तो ये संविधान था, संविधान का निर्माण। आज संविधान पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आज। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।